हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे हाउ टू कैलकुलेट योर मीन डिविएशन। यस, हाउ टू कैलकुलेट योर मीन डिविएशन। उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मीन डिविएशन बेसिकली 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यस, मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड। ठीक है, और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का जो इन तीनों का फॉर्मूला होता है वो मैं बता रही हूँ, फिर क्योंकि हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम ये सॉल्व करेंगे। अगर आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ इन ब्रैकेट मोड एक्स माइनस अपॉन समेशन एफ। मीडियन का होता है आपका समेशन एक्स माइनस मीडियन इन ब्रैकेट अपॉन समेशन एफ। ठीक है, यहाँ पे भी समेशन एफ आएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा। फिर आपका मोड का होता है समेशन एफ इन ब्रैकेट एक्स माइनस जेड अपॉन समेशन एफ। ये तो आपका हो गया मीन डिविएशन का फॉर्मूला। अब इसी के अंदर आपको कैलकुलेट करते हो, आप एक और चीज़ कैलकुलेट करते हो, वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है कि मीन डिवीजन अपॉन अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे होता है मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, एंड इसका होता है मीन डिवीजन फ्रॉम मोड अपॉन मोड। ये कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उससे हम देखेंगे कि मीन डिवीजन फ्रॉम मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें। एक हम क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हमको बहुत ईजी क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ पे आपको दे रखी है, आपको गोल्स दे रखे हैं, मतलब एक्स आपका दे रखा है 10, 15, 20, 30, 40 एंड 50। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी? 8, 12, 15, 10, 3 एंड 2। करेक्ट। अब आपको सबसे पहला काम है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना। अपन कैलकुलेट करेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो अपना फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। उसके पहले सबसे पहले अपना काम होता है एक्स बार निकालना, मतलब सबसे पहले हमको अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा। अर्थमेटिक मीन के लिए हम कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन हमको फॉर्मूला मालूम होता है, एफ इंटू एक्स निकाल लें हम। एफ इंटू एक्स निकालेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 180, 300 again 300, 4 multiplied by 3 is 120 and 100। समेशन एफ एक्स कर लें। कितना आएगा समेशन एफ एक्स? हमारा आएगा 1080। हमको एक्स बार निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा, तो उसके लिए हम निकालेंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू 1080 अपॉन क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है समेशन एफ की? 50, दैट इज 0। ये हो जाएगा 21.6। याद आया बच्चों फॉर्मूला? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये अर्थमेटिक मीन निकल गया हमारा, दैट इज एक्स बार निकला है। ठीक है, अब हमारा अगला वो रहेगा निकालना एक्स माइनस एक्स बार। ये मॉड की साइन है, मतलब आपको माइनस साइन नहीं लगानी है। जैसे अगर हम 10 माइनस हमारा 21.6 करेंगे तो हमारा आंसर आता है -11.6। अगर हम ये करते तो हम कितना आता है? 10 माइनस 21.6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? -11.6। लेकिन हमने मॉडुलस की साइन लगाई है तो हम आंसर लिखेंगे डायरेक्टली 11.6। ऐसे 15 माइनस 21.6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 6.6, 1.6, 8.4, 18.4 एंड 28.4। अब फॉर्मूले में क्या है?
इंटू एफ है। तो अब इसको हमारा अगला काम रहेगा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 92.8, फिर हमारा आएगा 79.2, 24.0, 84.0, 55.2, फिर आ जाएगा हमारा 56.8। अब हमारा आ जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार पूरा, ये कितना होगा हमारा 392, ठीक है। ये 392 हुआ। अब हमारे इस फॉर्मूले में लगाते हम, तो हमारा क्या होगा, ये तो है हमारे पास, न्यूमरेटर तो आ गया हमारे पास, कितना आया 392 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 50, तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 7.84 आ गया। ये हमारा क्या है, ये 7.84 हमारा अर्थमेटिक मीन नहीं है बच्चों, ये है हमारा मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। अब अगर इसका मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगी, 7.84 जैसा कि मैंने कहा था मीन डिवीजन अपॉन अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हमारा कितना है, हमारा अर्थमेटिक मीन है 21.6, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 0.363। ये क्या है हमारा, ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, समझ में आया। तो ये हमारा मीन से हो गया। अगर अब हमको ये सेम क्वेश्चन मीडियन से करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारी सबसे पहली स्टेप होगी एफ का हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 8, 20, 35, 45 एंड 50, ठीक है। मीडियन के लिए याद है हम कैसे करते हैं, मीडियन हम कैसे निकालते हैं, n+1/2, कुछ याद आया, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 1/2, तो ये करीब अप्रॉक्सीमेटली हमारा आएगा 25.5 आइटम। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो 20 आएंगी और इस वाले में आएगी हमारी 25.5। तो ये मतलब हमारा जो मीडियन है, हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 25.5 आइटम, तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा मीडियन। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला कहता है कि x माइनस एम करना है, m हमारा क्या है 20, m हमारा 20 है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी x माइनस एम कैलकुलेट करना। तो अब हम x में से m करेंगे, मतलब 10 - 20 तो हो जाएगा हमारा 10, 15 - 20 हो जाएगा हमारा 5, 0, 10, 20 और लास्ट है हमारा 30, करेक्ट। अब हम अगला क्या होगा हमारा f से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा हो जाएगा f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एम, तो ये हो जाएगा। अब हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80, 60, 0, 100, 60 एंड 60 आया समझ में। अब इसका हम समेशन कर देते हैं, तो हमारा आएगा 360 आ गया। अब हम इस 360 को कहाँ डालेंगे, इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 360 अपॉन समेशन एफ कितना है हमारा, समेशन एफ है हमारा 50, तो 360 अपॉन 50, तो 360 अपॉन 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2। ये क्या है हमारा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, आया समझ में, ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है हमारा। अब हमको कोएफिशिएंट निकालना है अगर, तो कोएफिशिएंट के लिए मीन डिवीजन है हमारे पास 7.2 और मीडियन है हमारा, मीडियन कितना है हमारा 20, तो 20 से डिवाइड कर दो, है ना। मीन डिवीजन कितना है 7.2 और हमने मीडियन निकाला था 20, तो 20 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कोएफिशिएंट आ गया 0.36। तो ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन।
आई होप तुमको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझे नीचे दी गए मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं तुमको मैं फर्दर क्लियरेंस कर दूंगी कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तुमको। ठीक है, थैंक यू।